ये क्या है बदमजा नाश्ता? ना कोई अंडा है, ना पराठा, ना हलवा पूरी। लोग कैसे खा लेते हैं अस्पताल का इतना बदमजा नाश्ता? सही कह रही हूँ, लेकिन ये अभी तो खाना पड़ेगा ना, सब खत्म करना है। तो खाना खाना है ना, अब चाहे कहीं का भी खाना हो। तो मैं से करो मुझे ब्रोस्ट ला दो, मैं मजे से खा लूंगी, बहुत दिल चाह रहा है मेरा। ये बहाने छोड़े और खत्म करें सब खाना। बाहर का खाना आपको सख्ती से मना है। डॉक्टर अंबर अभी आएंगी तो मैं शिकायत लगाता हूँ आपकी। लेकिन वो तो 3 दिन की छुट्टी पर थी ना, तुमने बताया था। जी छुट्टी पर थी, लेकिन आज वो जरूर आएंगी। पानी दो। थैंक यू। ये अहमद अभी तक क्या सो रहा है? हाँ, रात को काफी देर तक पढ़ता रहा है, इसलिए सो रहा है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। सुबह सुबह कहाँ की तैयारी है भाई? हॉस्पिटल जा रही हूँ अम्मी। तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? मेरी कोई बात नहीं सुनती, तुम्हें तुम्हारे अब्बू ही पूछे। नाराज मत हो अम्मी। अब्बू प्लीज समझाए ना अम्मी को। ठीक तो कह रही है तुम्हारी अम्मी, जब तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो मत जाओ। डॉक्टर साजिद ने भी तो कहा है। लेकिन अब्बू मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी तबीयत बिल्कुल सही है, प्लीज जाने देना मुझे। ये भी बिल्कुल ठीक है, जब तबीयत बिल्कुल सेट है तो फिर कैसा रेस्ट। थैंक यू अब्बू। 1 मिनट में बाप बेटी एक हो जाते हैं। मैं सोच रही थी कि तुम्हें लेके आज बाजार जाऊंगी, थोड़ी सी शॉपिंग करनी है, मगर अरे हाँ अम्मी, मुझे भी 1-2 सूट खरीदते हैं। मैं ऐसा करती हूँ शाम में जल्दी आ जाती हूँ, फिर हम चलते हैं। पक्की बात है? पक्की बात। और मैं ये भी सोच रही हूँ कि आज हम कहीं अच्छी सी जगह पर डिनर करते हैं। गुड आइडिया, फैंटास्टिक। अहमद से कहिएगा तैयार रहे। खुदाफिज। खुदाफिज। अरे अरे भाई, नाश्ता तो करके जाओ। अम्मी मुझे भूख नहीं है, बहुत लेट हो गई हूँ मैं। अपने काम के आगे इससे कुछ भी नहीं सूझता। हाँ, आखिर बेटी किसकी है? अच्छा। मुझे तो उसके बात करने का अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आया। कोई इतनी बदतमीजी से जवाब देता है क्या, और वो भी अपनी सास को। हो सकता है अम्मी, अली ने कुछ कहा उसे जिसकी वजह से उसका मूड ऑफ हो गया। अरे नहीं बेटा, अली तो उसके आने से पहले सो भी चुका था। अच्छा चलें छोड़े अम्मी, आप इत्मीनान रखिए। मुझे यकीन है कि उसने अली के रवैये की वजह से आपसे मिसबिहेव किया। हो सकता है, लेकिन ये कोई तरीका तो नहीं है। ताजवर। ओके अम्मी, मैं बाद में फोन करती हूँ। ताजवर जी। कहाँ हो यार? वो मैं बात कर रही थी अम्मी से फोन पर। अरे भाई, को नाश्ता वाश्ता भी मिलेगा या नहीं? बना देती हूँ, अभी तो सोकर उठे आप। और आपको हो क्या गया है सर? हर वक्त इसी लहजे में बात करते हैं आप मुझसे। प्यार हो गया है मुझे। क्या प्यार? किससे? है एक दिलरुबा हसीना जो मेरा दिल ले गई। जान से मार दूंगी मैं दिलरुबा हसीना को, और आपको भी। अच्छा जी। ये मरना मारना बाद में कर लेना, पहले कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लग रही है। मैं फ्रेश हो गया था। गुड मॉर्निंग डॉक्टर अंबर। गुड मॉर्निंग। अरे डॉक्टर अंबर आप? जी मैं। ओह गॉड, ये अल्लाह ने लड़कियों को इतना जिद्दी क्यों बनाया है? मैं सिर्फ एक लड़की ही नहीं बल्कि डॉक्टर भी हूँ, इसीलिए मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से दूर नहीं रह सकती। ओके जनाब, जैसे आपको ठीक लगे। वैसे आज आपकी तबीयत ठीक लग रही है। बहुत बेहतर है। गुड, मैं राउंड लगा के आता हूँ फिर। ओके। मुझे वो फाइल दिखाइए। थैंक यू सो मच डॉक्टर अंबर। किस लिए? एक्सक्यूज मी। वो अम्मा आपसे मिलना चाह रही थी ना, और आप आज आ गई हॉस्पिटल, इसलिए थैंक यू कह रहा हूँ। ओके। अगर आपको बुरा ना लगे तो अम्मा से मिल लें आप। जी श्योर, व्हाई नॉट, आइए।
नौरीन का यह अंदाज अम्मी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आई एम श्योर नौरीन ने अली की वजह से ये बात की होगी, वरना वो ऐसी लड़की नहीं है। ठीक कह रहे हैं आप, मुझे भी ऐसा ही लगता है। जरूर वो अली के ही रवैये की वजह से परेशान हो गई होगी, लेकिन फिर भी असद, कम से कम उसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी अम्मी से। एक तो मुझे समझ नहीं आ रही कि नौरीन ने ऐसा क्या कह दिया जो इतना इशू बना रहे हो तुम लोग। ताजर, मेरी एक बात अच्छी तरह से समझ लो, फारूक अंकल ने सिर्फ मेरा मुंह देख के तुम्हारे भाई से नौरीन की शादी करवाई है। उन्हें किसी किस्म की शिकायत नहीं होनी चाहिए। जानती हूँ मैं। तुम्हारे जानने से कुछ नहीं होगा। अपनी अम्मी और भाई को ये बात बताओ। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, पहचाना आपने? वालेकुम अस्सलाम। जी जी पहचान लिया। कैसी हैं आप? आज कैसे याद कर लिया? बस भाई साहब, मैंने सोचा काफी दिनों हो गए आपसे बात नहीं हुई, आपकी खैरियत ही मालूम कर लूं। जी जी बस ठीक ही है। क्या बताऊं आपको? अरे भाई साहब, खैर तो है, क्या हो गया? अरे आप क्या बताऊं आपको, मेरी बच्ची के साथ तो उस घर में बहुत ही बुरा सलूक हो रहा है। और अली ने तो हद कर दी, सीधे वो नौरीन से बात तक नहीं करता। या अल्लाह, ये भाई साहब आप क्या कह रहे हैं? हाय हाय, बताओ भला, इतनी प्यारी मासूम बच्ची के साथ ऐसा करते हुए अली को जरा शर्म नहीं आई? आपा, मैंने तो अभी तक असद को कुछ भी नहीं बताया। अच्छा अच्छा, आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं यास्मीन भाभी से बात करती हूँ, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। वैसे ये बताएं कि आपकी तरफ तो सब खैरियत है ना? अल्हम्दुलिल्लाह भाई साहब, सब अच्छा है, आपकी दुआएं हैं। चलें फिर होती है आपसे बात। खुदा हाफिज। ये क्या कर रहा है अली? अल्लाह, हर चीज पे डस्ट। हसीना, भाई आके यहाँ सही तरह से डस्टिंग करो। हसीना, कहाँ मर गई है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली कहाँ है? हॉस्पिटल में। और इस वक्त कहाँ होगा? उनका बस चले तो हमेशा अस्पताल में ही रहे, और घर पे उनका दिल लगे भी क्यों? नारी, कोई बात हुई है क्या? कल से तुम्हारा मूड बहुत खराब है। कोई बात, और आपको तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत है। हसीना, मेरा नाश्ता लगाओ। जब से ये अपने बाप के घर से आई है, इसके तो मिजाज ही नहीं मिल रहे। आपने कुछ नोट किया? क्या? अंबर के चेहरे पे फिर से वही रौनक लौट आई। तुम ठीक कह रही हो, उसका रवैया भी काफी बदला बदला सब। अल्लाह का शुक्र है, मेरी बेटी के मुंह पे फिर से वही मुस्कुराहट आ गई। हो सकता है वो अपने दुख अपनी हंसी के पीछे छुपा रही है। हो सकता है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं शायद बाजी को फोन करूँ और उनसे कहूँ कि अंबर के लिए कोई अच्छा सा लड़का तलाश करूँ। क्यों नहीं, हम आपकी बेटी को खुश देखना चाहते हैं, उसके लिए हम सब कुछ करेंगे। बस इसका क्या बना? हाँ, आपने बताया नहीं डॉक्टर साज। हेलो, मैं बैठ सकता हूँ यहाँ पे, इफ यू डोंट माइंड? जी जरूर, बैठिए। किसी स्पेशल केस की बात हो रही है? एक्चुअली हम लोग रूम नंबर 6 के पेशेंट की बात कर रहे हैं, सुसाइड केस है। ओ, कौन डील कर रहा है इसमें? अंबर डील करी है इस केस को। तो क्या वजह थी सुसाइड की, पता चला कुछ?
जिस लड़के से उसकी शादी होने वाली थी वो टारगेट किलिंग में मारा गया, और वो भी शादी से 2 दिन पहले। अल्लाह उस लड़की को और उसके घर वालों को सब्र दे। मेरा चाय पीने को मूड कर रहा था, कोई और पिएगा? नहीं, मेरे लिए मंगा। अंबर तुम पियोगे? जी जरूर। वैसे डॉक्टर अली अब चुपे रुस्तम निकले, अकेले अकेले शादी कर ली और बुलाया भी नहीं। बिल्कुल ठीक कहा, मिठाई तक नहीं खिलाई। क्यों डॉक्टर अंबर? बिल्कुल, इतनी खुशी की खबर पर तो मिठाई बनती है। हाँ क्यों नहीं, ऑफ कोर्स। बल्कि मेरी तरफ से देना सबको। ये हुई ना बात। तो आज चलें? सॉरी, आज तो पॉसिबल नहीं होगा। आज तो मेरा फैमिली डिनर है। कल? कल ठीक है। शायद मैंने आज आपको बहुत जरूरी काम से बुलाया। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरा तो काम ही दूसरों के काम आना है। आप हुक्म करें। आप मेरी अंबर का कोई अच्छा सा रिश्ता करवा दें। जी बिल्कुल बताऊंगी, बहुत अच्छा रिश्ता बताऊंगी। अंबर बहुत प्यारी बच्ची है। 1-2 रिश्ते हैं मेरी नज़र में, लेकिन तलाकशुदा हैं। तलाक याफ्ता? बुरा मत मानिएगा अस्मा बहन, हमारा माशरा ही कुछ ऐसा है। गलती चाहे किसी की भी हो, लड़की को ही बुरा कहा जाता है। और अब अंबर भी तो तलाक याफ्ता है। लेकिन मेरी बेटी तो बहुत अच्छी है, अच्छी शक्ल सूरत की, अच्छी तरबियत है उसकी। बुरा मत मानिएगा अस्मा बहन, ये तमाम बातें बेकार हो जाती हैं जब लड़की पर एक बार तलाक का ठप्पा लग गया। आप कोशिश तो करें ना, कोई अच्छा सा लड़का और प्यार करने वाला ससुराल उसको मिल जाएगा। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी, इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा रिश्ता ढूंढ निकालूंगी। आप बेफिक्र रहें। बहुत शुक्रिया आपका। बहन एक बात और बता दूं, वैसे तो मैं 5000 लेती हूँ, लेकिन तलाकशुदा के लिए मैं 10,000 लूँगी। आप बस मेरा काम कर दें, पैसे की कोई फिक्र ना करें, आपको मिल जाएंगे। चलें फिर, मुझे इजाज़त दें, आपका काम हो जाएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई? तुम लोग तो हमें भूल ही गए। अरे नहीं जायदा, भूले नहीं है, बस मैं सोच ही रही थी तुम्हें कॉल करने का, लेकिन कामों में ऐसे उलझे रहना पड़ता है कि बस पता ही नहीं चलता, कभी मासी के साथ कभी किसी के साथ। अरे भाई, अब तो तुम्हारी बहू आ गई है घर में, क्या काम काज में हाथ नहीं बटाती? अरे कहाँ, नौरीन तो आजकल ठीक तरह से बात नहीं कर रही है, काम तो दूर की बात है। अच्छा, वैसे यास्मीन भाभी, मुझे भी आपसे एक जरूरी बात करनी है। आज मैंने फारूक मियाँ को कॉल की थी खैर खैरियत मालूम करने के लिए। अच्छा, तो फिर क्या बात हुई? वो कह रहे थे कि मेरी बेटी के साथ बहुत बुरा सलूक हो रहा है इस घर में। नौरीन ने अपने बाप को बहुत शिकायतें लगाई हैं। फारूक मियाँ तो भरे बैठे हैं भाभी। तो ये बात है, जब भी कल से उसके मिजाज ही नहीं मिल रहे। पूछती हूँ भी इसको। अरे यास्मीन, होश के नाखून लो, जरा बना कर रखो नौरीन से, वरना तुम्हारी बेटी की जिंदगी मुश्किल में आ जाएगी। ये क्या कह रही हो? इससे मेरी बेटी का क्या ताल्लुक? देखो भाभी, नौरीन असद की मामूजाद सही, लेकिन बहन तो है ना। और तो और फारूक मियाँ असद को बताने का कह रहे थे, तो भाभी मैंने उनको मना कर दिया, उससे बात ना करें, मैं संभाल लूंगी सब कुछ।
ठीक कह रही हो तुम। देखा नहीं था शादी में असद को? हाँ, तो भाभी अली को समझा कर रखो ना। मैं तो आप लोगों की भलाई ही चाहती हूँ। ठीक है। अच्छा भाभी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आ जाएं। यहाँ अकेली बैठी बोर होती रहती हो, बाहर आ जाया करो, हम दोनों मिलके बैठ के बातें करेंगे। कोई मसला नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। अच्छा चलो, तुम्हें बाजार लेके चलती। क्यों? आपको कुछ खरीदना है? अरे नहीं, मुझे नहीं, तुम्हारे लिए 2-4 सूट लेने हैं। क्यों ना तुम्हारी पसंद से ले ले। बेटा, ये क्या हुलिया बना के रखती हो तुम? जरा तैयार श्यार रहा करो, नहीं दुल्हन हो तुम। किसके लिए तैयार हुआ करूं? हाँ बेटा, मैं तुम्हारा दुख समझती हूँ, लेकिन अली को हमने मिलकर ही संभालना है बेटा। थोड़ा सा वक्त गुजर जाने दो, मैं उसे समझाऊंगी, फिर इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, तुम तैयार हो जाओ, बाजार चलते हैं। ओके। अंबर, अंबर जी, तुमसे एक बात कहनी थी। कहिए। मैं जानता था तुम मुझसे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकती। आज तुमने मेरी चाय और डिनर की इनविटेशन एक्सेप्ट करके मेरे दिल को बहुत मुतमईन किया। थैंक यू वेरी मच। इट्स ओके। सुनो, मुझसे नाराज तो नहीं? जी नहीं। एक्सक्यूज मी डॉक्टर। जी शहजाद। मुझे आपको थैंक यू कहना था। वो किस लिए? अम्मा हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो आपने उनके लिए इतना कुछ किया। अरे मैंने ऐसा क्या किया है, ये तो मेरी ड्यूटी है। बट फिर भी अम्मा कहती हैं कि डॉक्टर अंबर मुझे सबसे अच्छी लगी। ओह रियली? सो स्वीट ऑफ हर। अब आप घर लेके जाइएगा अम्मी को और उनका अच्छी तरह ख्याल रखिएगा। जी जरूर। May I have your number, please? Your cell number? खैरियत? क्यों? कोई इमरजेंसी हो तो किसी से तो बात हो सके। तो हॉस्पिटल का नंबर है ना आपके पास, आप कॉल कर लीजिएगा। जी, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि अम्मा ने कभी आपसे बात करनी है। ओके, लिखिए। आइए आइए बैठिए। बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आई हूँ आज। अच्छा? हाँ भैया, आजकल अच्छे रिश्ते मिलना बहुत मुश्किल है। ये बात तो ठीक कही आपने। अल्लाह मियाँ हर लड़की के नसीब अच्छे करे। आमीन। बस अब मैं ज़रा लड़के की डिटेल बता दूँ तुम्हें। लड़का बहुत बड़े ख़ानदान का इकलौता खाता पीता घराने से है। सीए किया हुआ है, अपना कारोबार है। मैं तो कहती हूँ नसीब वाली लड़कियों को ऐसे लड़के मिलते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। लड़की की उम्र क्या होगी? अरे लड़की की उम्र कौन पूछता है, सब जेब देखते हैं। होगी ये कोई 38-39 साल। बस एक मसला है उसके साथ, उसके 2 मासूम बच्चे हैं। ये आप क्या कह रही हैं?
फिर उसकी बीवी ने खुला ले ली उससे किसी और लड़के के चक्कर में। 2 बच्चों की माँ, ऐसा चाल चलन, तोबा तोबा। मैं तो कहती हूँ बच्चों का क्या है, पल ही जाएंगे। बहुत पैसा है, अंबर नौकर रख लेगी, राज करेगी। बस करे शायदा, मेरी बेटी मुझ पर बोझ नहीं है जो 2 बच्चों के बाप के साथ उसकी शादी कर। बहन बुरा ना मानना, 2 बच्चों का बाप हो, तलाक याफ्ता हो या बड़ी उम्र का हो, मर्दों को तो हर सूरत का वारी लड़की मिल ही जाती है। लेकिन लड़की को अगर तलाक हो जाए, चाहे वो बगैर रुखसती के हो, उसे कोई रिश्ता नहीं देता। मैं मेरी बेटी को घर पे बिठा लूंगी, लेकिन ऐसा रिश्ता नहीं करूंगी। प्लीज शायदा, आइंदा इस किस्म के रिश्ते लाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर कोई अच्छा रिश्ता मिला जो तुम्हारी तलाक याफ्ता लड़की को कबूल कर ले तो बता दूंगी। मजा आया ना? हाँ। वैसे कभी कभी इस तरह की गेट टुगेदर्स कर लेनी चाहिए, थोड़ा रिलीफ मिल जाता है। नहीं ठीक कह रही हो। तुमने अली की ऑफर कबूल कर ली और रिलैक्स भी रही, मुझे बहुत अच्छा लगा। मगर क्या? मुझे हैरानी भी हुई और थोड़ी उलझन। वो क्यों? अचानक से अली के सामने तुम्हारी मौजूदगी और तुम्हारा इतना नॉर्मल रहना कुछ एबनॉर्मल सा लगा। और तुम्हें लग रहा है कि मैं पागल हो गई हूँ? नहीं, अब ऐसे भी बात नहीं। देखो शैली, मैंने बहुत मुश्किल वक्त गुजारा और ये जिंदगी मेरी है, मुझे जीनी है। हॉस्पिटल में हम सब लोग कुलीग्स हैं। अगर मैं अली से इसी तरह खिंची खिंची रही तो सबसे ज्यादा अजियत मुझे होगी। इसीलिए अब मुझे ही सब कुछ नॉर्मल रखना है, वरना लोग हमारे टूटे हुए रिश्ते को कभी नहीं भुला पाएंगे। और कहते हैं ना, हादसात वक्त के साथ साथ मट्टी तरह दब जाते हैं। बस हमें थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ती है और मैं करूंगी वो कोशिश। एक बात और कहूं,
अली मेरी जिंदगी में अब कोई मायने नहीं रखता, लेकिन हाँ, वो आज भी मेरा अच्छा कुलीग है और हमेशा रहेगा। That's very positive thinking, अंबर। मुझे बहुत खुशी हुई तुम्हारी सोच जानकर। और देखना अब तुम जिंदगी को जीत लोगी और यकीनन तुम्हें बहुत ही अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा और तुम बहुत ही खूबसूरत और खुशगवार जिंदगी गुजारोगी। चलो चलो। कौन है ये डॉक्टर अली? क्या ताल्लुक है इसका अंबर से? क्यों ये बार बार मेरे और अंबर के दरमियान आता है? क्यों अंबर के चेहरे की रौनक मांद पड़ती है उसे देखकर? क्या है दोनों के दरमियान? नफरत या कभी सोचा भी नहीं था अली कि तुम मेरे सामने बैठे होगे मगर मेरे नहीं होगे। लगता था जुदा हुए तो मर जाएंगे। तुम भी जी रहे हो और मैं भी। तुम बहुत खुश हो और अब मैं भी बहुत खुश रहूंगी। आखिर तुमने मुझे माफ कर दिया अंबर। देर हो गई मगर अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। मैं अब भी तुम्हारे लिए सब कुछ कर जाऊंगा, चाहे तुमसे रिश्ता जोड़ने के लिए मुझे अपने हर रिश्ते को, हर ताल्लुक को किसी भी तरह तोड़ना पड़े। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर जाऊंगा, कुछ भी। और कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह का शुक्र है और अंबर की मेहनत। आपकी बच्ची ने मेरा बहुत ख्याल रखा। लेकिन हमारी बेटी डॉक्टर है और अपने फर्ज से कभी कोताही नहीं करती। जी हाँ, वो तो मैं 15 दिन हॉस्पिटल में रह के देख ही चुकी हूँ। माशाल्लाह बहुत ही सुलझी हुई और प्यारी बच्ची है आपकी। आज मैं अपनी एक ख्वाहिश लेकर आई हूँ आपके पास और मुझे इनकार नहीं सुनना। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। मैं अंबर को अपनी बेटी बनाना चाहती हूँ, अपने शहजाद की दुल्हन बनाकर ले जाना चाहती हूँ उसे।
लेकिन इससे पहले हम आपको अंबर के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। उसकी एक बार वो सब भाई साहब हमें पता है और उन सब बातों से हमें कोई एतराज भी नहीं है। बस हमें तो जल्दी से आपका जवाब चाहिए और वो भी हाँ में। ठीक है, फिर हम अंबर से पूछ के आपको बताएंगे। जी जरूर पूछिए, ये तो उसका हक है, लेकिन जवाब मुझे हाँ में ही चाहिए। आप ही, आपको पता है आपके लिए शहजाद भाई का रिश्ता आया है। कौन शहजाद? आप ही शहजाद भाई जो हॉस्पिटल में आपके लिए फूल और कार्ड लेकर आए थे। अम्मी ने बताया था ना आपको। इतनी हिम्मत उसकी। आप ही, इसमें बुराई क्या है? अम्मी अबू ने तो फैसला भी कर लिया है कि चट मंगनी और पट ब्याह। आप ही अम्मी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या हो गया बेटा? अहमद बता रहा है कि शहजाद का। ठीक बताया बेटा, और हम सब इस रिश्ते से बहुत खुश हैं। आप समझने की कोशिश करें अम्मी, मुझे ये शादी नहीं करनी, और कम से कम इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं। वक्त एक जैसा नहीं रहता बेटा, और ना माँ बाप हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम जानती हो ना हम तुम्हारी वजह से कितने परेशान हैं। आप मेरी बात को क्यों नहीं समझ रही हैं अम्मी? आप इस रिश्ते से इनकार कर दें, मैं ये शादी नहीं कर सकती। अंबर, ये तो बहुत खुशी की बात है आंटी। हाँ, लेकिन बेटा अंबर ने साफ इनकार कर दिया। वो क्यों आंटी? पता नहीं बेटा, वो कब पुरानी बातें भुलाएगी। तुम ही उसे कुछ समझाओ ना बेटा। आप परेशान ना हो आंटी, मैं उससे बात करूंगी। बस शैला, मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द अंबर की शादी हो जाए और वो खुश रहे। इंशाल्लाह आंटी, बहुत जल्द उसकी शादी हो जाएगी और वो बहुत खुश रहेगी। बस अब तो हमें उसकी शादी की तैयारियां शुरू करनी चाहिए। खुदा करे बेटा जल्दी वो वक्त भी आए। आमीन आमीन। ओके आंटी, अल्लाह हाफिज। एक हफ्ता हो गया, उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। हाँ माँ, क्या हमें दोबारा जाना चाहिए वहां पर? नहीं, बार बार जाना तो मुनासिब नहीं होगा। मेरा ख्याल है मैं फोन करके देख लेती हूँ। हाँ, ये ठीक कहा तुमने। और अगर अभी भी वो कोई जवाब ना देना तो अम्मा जोर देना, बस मुझे हाँ सुनना है। तुम फिक्र नहीं करो, मैं पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू अम्मा। क्या बात है, परेशान हो कुछ? आपको तो कोई फिक्र ही नहीं है। बताया तो था मैंने आपको, उसने फिर शादी से इनकार कर दिया। तुम्हारे परेशान होने से क्या वो मान जाएगी? तो क्या करूं, उसको उसके हाल पे छोड़ दूं? उसकी मनमानी करने दो उसे? मैंने ऐसे कब कहा है? देखो, हमारी बच्ची जो है बड़े नाजुक दौर से गुजर रही है, उसको संभलने में टाइम लगेगा। मैं जानती हूँ, उसकी आंखों में दर्द भी देख सकती हूँ, उसकी मुस्कुराहट के पीछे उसकी तकलीफ समझ सकती हूँ। मैं उसकी माँ हूँ। और फिर भी तुम उससे जबरदस्ती करना चाहती हो? मैं हरगिज भी ऐसा नहीं करना चाहती, लेकिन मैं उसको इस तरह दलदल में जाता हुआ भी नहीं देख सकती। उसके हिस्से की खुशियाँ उसे मिले, उसकी जिंदगी में खुशियाँ हो, ये अपने घर में रहे, मैं ये चाहती हूँ।
दुनिया के हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उनकी औलाद हमेशा खुश और खुर्रम रहे। तुम फिक्र मत करो, मैं अंबर से बात करूंगा। ये देखिए शहजाद की अम्मी की कॉल आई है, मैं इनको क्या जवाब दूं? भाई उनसे कह दो कि अंबर ने कुछ टाइम मांगा है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सब लोग? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल। बहन आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। काफी दिन हो गए, कोई बात ही नहीं हुई, तो मैंने सोचा मैं ही फोन करके पूछ लूं। बहुत अच्छा किया आपने कॉल कर ली, मैं सोच ही रही थी कि अभी आपको कॉल करूं। चलें, एक ही बात है, कोई भी फोन करे। तो फिर क्या सोचा आप लोगों ने? वो दरअसल अंबर ने कुछ सोचने का वक्त मांगा है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ जरूर सोचे, ये तो उसका हक है। लेकिन मैं आपको एक बात का यकीन दिलाती हूँ, आपकी बेटी मेरे बेटे के साथ बहुत खुश रहेगी। जी 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 बिल्कुल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। चलें ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अभी शहजाद भाई जो हॉस्पिटल में आपके लिए फूल और कार्ड लेकर आए थे। वक्त एक जैसा नहीं रहता बेटा। अम्मी अबू ने तो फैसला भी कर लिया कि चट मंगनी और पट ब्याह, और ना माँ बाप हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम जानती हो ना हम तुम्हारी वजह से कितने परेशान हैं। मैं आप सबकी गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दे मुझे। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो